मुझे जो लेवल के थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, नॉट जस्ट मी बट पीपल हु आर इन माई फैमिली, दे हैव फिगर्ड आउट ऑन सोशल मीडिया, वो उनके अकाउंट्स पे भी जाके उन्हें परेशान कर रहे हैं। आई हैड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैंने तभी भी स्टैंड लिया और मैं अभी भी स्टैंड ले रही हूँ और मैं स्टैंड लेना कंटिन्यू करूँगी। पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कैटेगोरिकली कि मम्मी पापा के साथ ठीक था, मम्मी नहीं है ना मेरी, एंड इन द सेम ब्रेथ ही सेज मजाक कर रहा हूँ। माई मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, may God bless her soul, is being dragged into this. I will stand up for my mother. I am not going to take this lying down. I have ways of handling it and I will handle it. And I'm dead serious about it. अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है. So I have sent a legal notice. Now my legal team will handle it. उसको क्या ही है, उसको सिर्फ people खरीद के उसको comments करवाने तो करवाए. Hi, this is Ridhima Pandit. You're watching me on Zoom. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me right now I have someone who is known for being a drama queen, but right now she's become a superb name, I must say that, in the world of reality shows, from the world of Bigg Boss to the world of Khatron Ki Khiladi and now the 50. Actually joining me is Ridhima Pandit. Thank you for such a warm welcome. Lovely to have you, Ridhima, and I must say that धूम धड़ाका काफी हो रहा है, and I think like a lot of emotions have come out in this time with the 50. So tell us about that, because you know you have been through your own fights. What has happened between you and Vansha is a talking point right now. How did you navigate your emotions and at the same time kept your calm while working on this one? See, it's a simple thing, Samina. मैं पिछले 10 सालों से काम कर रही हूँ. I am not somebody who's been a controversial figure at all. ना मैं ऑन स्क्रीन रोमांस करती हूँ फॉर पीपल टू टॉक अबाउट इट, ना मैं स्मॉल वेज ऑफ गेटिंग फेम ढूंढती हूँ, ना ही मैं ट्रोलिंग को लाइटली लेने में बिलीव करती हूँ. आई हैव नेवर फेस्ड द काइंड ऑफ हेट दैट इज कमिंग माई वे फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, फॉर जस्ट करेक्टिंग समवन्स बिहेवियर. अब अगर मुझे पता होता कि ये इंसान ऐसे है कि उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होने वाला, तो मैं शायद अपनी एनर्जी वेस्ट भी नहीं करती. मैंने एज अ छोटा भाई समझ के, अगर कोई उस उम्र का होता और अगर मुझसे बात करता तो मैं ज़रूर बोलती कि यार ये गलत है, ऐसे मत बात करो. और मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की भी थी, जो कैमरा पे दिखाई भी गई है. और उसके बाद जो उनके तरफ से रिएक्शन आया, ऑफकोर्स इट वॉज अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट. आई हैड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने तभी भी स्टैंड लिया और मैं अभी भी स्टैंड ले रही हूँ और मैं स्टैंड लेना कंटिन्यू करूँगी. बिकॉज जिस लेवल के मुझे ट्रोलिंग तक तो ठीक है, मुझे जो लेवल के थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, नॉट जस्ट मी बट पीपल हु आर इन माई फैमिली, दे हैव फिगर्ड आउट ऑन सोशल मीडिया, वो उनके अकाउंट्स पे भी जाके उन्हें परेशान कर रहे हैं. अब आप मुझे बताइए, अगर मैं खुद के लिए स्टैंड ना लूँ तो क्या बाजू वाले के लिए लूँ? नो राइट, आई विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. एंड सीक्रेट ट्रोलर्स के बारे में मैं इतनी ही बात कर सकती हूँ. उसके अलावा मैं लीगल कोर्स लेने में बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैं उस लेवल पे गिर के बात नहीं कर सकती लोगों से. दैट्स नॉट माई स्टाइल. And Vanshat के comments कहीं ना कहीं, you know, it were something which were not, you know, respectful at, you know, as such. But not at the just same towards time, me, towards everyone. Yeah. मैं आप लोगों को I will like to highlight something. वो एक पॉडकास्ट में गए थे, एंड उस पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कैटेगोरिकली कि मम्मी पापा के साथ ठीक था, मम्मी नहीं है ना मेरी, एंड इन द सेम ब्रेथ ही सेज मजाक कर रहा हूँ. अब आप मुझे बताइए, somebody who jokes about their mother being dead, उनकी क्या मेंटालिटी है? और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ट्रोलिंग में माई मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मे गॉड ब्लेस हर सोल, इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू दिस. आई विल स्टैंड अप फॉर माई मदर. I am not going to take this lying down. I have ways of handling it and I will handle it. And I'm dead serious about it. So this is a reason also because of the kind of comments you chose the legal route, because you Yeah, know, I कई cannot बार fall ऐसा to होता है that level. Yeah. आप पढ़िए, अगर आप आज ये मेरा वीडियो डालेंगे, you see, you will enjoy an amazing traction, but full of abuses. So I mean, यही अगर पैसे भरवा के लोगों से करवाना है तो ये आपका क्लास है, मेरा नहीं है. so many times ऐसे भी होता है कि रियलिटी शोज पे ऐसे झगड़े होते हैं जहाँ पर, you know, people मेरा cross the वही line. कहना है समीना कि एक रियलिटी शो है, कर लिया, उधर बात हो गई, बात खत्म. आपने मेरे खिलाफ हेट इंसाइट किया है. यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल. मुझे 8-9 साल के बच्चे जो गालियाँ जो उन्होंने भेजी है ना, मेरी टीम में लड़कियां हैं जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, दे सेइंग मैम वी कैन नॉट रीड इट.
उस लेवल की ट्रोलिंग कर रहे हैं आप, 8-9 साल के बच्चों को अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो अच्छे चीजों के लिए कीजिए। आप में पावर है, यू कैन इवन इंसाइट वायलेंस ऑन समवन लाइक मी। आई एम गिविंग यू दैट दर्जा बिकॉज आप में है वो पावर। आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए खुद को। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आज जब मेरे पास वो पावर है टू इन्फ्लुएंस द पीपल, आई हैव अ वॉइस। मैंने आज तक मेरे सोशल मीडिया पे किन किन मुद्दों को उठाया है। I have got my ex frozen. I've spoken about that. I have spoken about how I've donated my eyes after I go away. मैंने बात की है कि कुत्ते को आप अडॉप्ट कीजिए, शॉप मत कीजिए। मैं इन मुद्दों को उठाती हूँ बिकॉज आई हैव अ वॉइस। आप क्या करते हो? खुद में झांक के देखिए। लेकिन ऐसे जो अब्यूजिव लोग होते हैं ना, उन्हें ये बात समझ नहीं आती, तो उनसे लीगल तरीके से ही बात करनी पड़ती है। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है। एंड एज अ वुमन इफ आई एम बीइंग हरास्ड, I will bring this topic up and I will take it to my grave. I will not leave this. And also, Riddhima, as you speak about the legal notices and how you have taken things forward, वंशाद ने अभी कुछ समय पहले ही एक चीज पोस्ट की उनके सोशल मीडिया पे, me after one legal notice by Riddhima, best actress in the world, and Thank you laughing first of all. sticker. कुछ तो तुमने एक्सेप्ट किया लाइफ में। So this खुद is गलत हो his वो तो एक्सेप्ट नहीं post करते। actually. I don't have time to see all of this. He is not somebody who I like to personally give time to. I have a team that And he's handles laughing, laughing it off, with Let's the see legal who has notice. the last laugh. But मेरे पास इतना वक्त नहीं है यार। मैं रियलिटी स्टार नहीं हूँ। आई एम एन एक्टर एंड आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। शो के बाद मेरे पास काम है टू गेट बैक टू। कंप्यूटर के सामने बैठकर लोगों को फ्रस्ट्रेट होकर गाली देना मेरा लेवल, मेरा काम नहीं है। वो शायद जिनका है वो करे। Are you getting support from your fans, and apart from that, from people also, मेरे who are getting फैंस so ना much of abuse? एजुकेटेड लोग हैं। मेरे फैंस और जो ऑडियंसेस है उनके पास भी वक्त नहीं है ये ट्रोलर्स के साथ भिड़ते रहने का। ये उनका कैटेगरी और क्लास है, ये मेरा नहीं है, ना ही मेरे फैंस का। और मैं चाहती नहीं कि ऐसे मेरे फैंस हो भी। सो मेरे सपोर्ट में जितना आ सकते, जितना सबके पास वक्त है वो आएंगे। बाकी ये शो में से मैं किसी से सपोर्ट नहीं मांग सकती क्योंकि मेरे कोई खास ऐसे दोस्त बने नहीं। और जो मेरे रियल लाइफ में दोस्त हैं ना वो बहुत ज़्यादा रियल है फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं इनफैक्ट वंशज जैसों को समझाना चाहती हूँ कि दिन भर कंप्यूटर के सामने फ़ोन पकड़ के बात करने के अलावा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं। और प्रॉबेबली तुम्हारी उम्र पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, पर हम ऐसे नहीं थे यार इस एज पर। वी वर वेरी वेरी लाइक डिसिप्लिन। तो या देयर लॉस नॉट माइन। And talking about Divya, Divya kahin na kahin, of course, she's very fond of you and she speaks very well about you. पर कभी कभार ऐसी नोक-झोंक होती रहती थी and she also confessed that उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे गुस्सा हो जाते हो, but at the same time, after some time you're fine. So Yes. tell us something about your equation with her and how बिल्कुल things मेरा work. नेचर वैसा ही है। और मैं वो नेचर चेंज करना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं मर जाऊंगी यार अगर मैं इतना इन लोगों की तरह हेट वेट सब लेके बैठूं। ये मेरा स्टाइल ही नहीं है भाई। जिंदगी में एक चीज खत्म, आगे बढ़ो। तुमने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, मुझे याद है, मैं भूलूंगी नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हें मैं फिर से वैसे ही गले लगाऊंगी। मुझे याद है कि आप में वो स्ट्रीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी अगर रियलिटी शो में किसी के साथ नहीं जमी तो मेरी रियल लाइफ में भी नहीं जमती उनके साथ। दिव्या के साथ क्यों? इट्स ओके बिकॉज शी इज टेकन एन एफर्ट। हमारी जो आर्ग्यूमेंट हुई शो में, फाइट तो बोल भी नहीं सकते, जो आर्ग्यूमेंट हुई उसके बाद शी केम अप टू मी, शायद वो कैमरा पे दिखाया नहीं है, एंड शी सेड छोड़ना, छोड़ दूँ। हमने उसको क्लैरिफाई किया। मैं एक दिन गुस्सा थी, दूसरे दिन मैं ठीक हो गई बिकॉज मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। शी इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली प्लेइंग हर गेम, दैट वॉज हर स्टाइल, इट्स नॉट माइंड। मैं अपने दोस्तों के साथ एंड तक खड़ी रहती हूँ। कुछ लोग शायद बिलीव नहीं करते, उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई कृष्णा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? शो में आके सबकी नई नई बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए तो गुड फॉर देम। मेरे तो नहीं बनते ऐसे, ना फ्रेंड्स ना रोमांटिक रिलेशनशिप्स। मोनालिसा कहीं ना कहीं शो में काफ़ी शी वॉज फीलिंग साइडलाइंड। व्हेन इट कम्स टू रियलिटी शोज, ऐसा आपको लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज की जाती है जहाँ पर it comes to a breaking point where people are sidelined? Have you ever felt like that, while being a part of, such reality shows so far? मुझे तो यही शो में लगा सबसे ज्यादा, बिकॉज इस शो में मेरे हाथ में पावर ही नहीं था। मुझे जाकर प्रिंस को बोलना पड़ता था कि यार मुझे खेलना है। नहीं, पर आपने कल खेला ना, तो अभी आज आप नहीं खेल सकते हो। यार ये क्या फंडा है? तो उस चक्कर में मैं कैसे करूं? अच्छा, मैं ज्यादा बगावत करूं तो मैं अलायंस की बाहर हो जाऊं। मुझे अलायंस की भी जरूरत है। अलायंस बीच में स्विच करूंगी तो वैसे ही वोट्स नहीं आएंगे। सो ये गेम में डिपेंडेंसी लेवल वाज समथिंग एल्स ओनली। And do you feel that in this game कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन काफी था, that was kind of increasing a lot, Of course मेल डोमिनेशन काफी था, जिस पर काफी लोगों ने आवाज उठानी भी चाहिए,
बट क्या कर लोगे उठा के, बिकॉज दैट इट द गेम वाज जस्ट प्रोग्रेसिंग दैट वे. हालांकि अगर आप गेम्स ध्यान से देखें, ऐसे कोई गेम्स नहीं थे जो फिजिकली बहुत ही क्रेजी थे. यू नो, टायर फ्लिपिंग हम सब कर सकते हैं, हम भी जिम जाते हैं. बाकी वो बॉल आकर वो तुम्हारे कार्ट में गिरना, नो दैट इज ऑल लक मैन. उसमें क्या ही स्ट्रैटेजी लगा लोगे इतनी. सो इट वाजंट सच अ बिग डील इफ यू आस्क मी. You have been very vocal about, you know, about your mental and emotional pressure on the show, like, you Yes. know, the 50. If something the camera missed about the real Ridhima, you know, one of the things, you know, which you felt like was not highlighted, what was it? And, you know, if you would prefer that should have been highlighted. I honestly say that probably जो मेरे लेवल के इमोशनल इंसान है वो अप्रिशिएटेड नहीं होते रियलिटी शो जॉनर में. उन्हें चाहिए जो बहुत ही चीख चिल्लाकर अपना पॉइंट अक्रॉस रखे. नाउ दैट्स नॉट मी. आई एम समवन, आई विल कीप माई पॉइंट अक्रॉस, और शायद वो रोते रोते भी आ जाएगा, बट पॉइंट तो आई एम कीपिंग इट अक्रॉस ना. किसी को मुझे रोते देख भी हंसी आ रही है. सो यू नो, आई कांट पुट माई सेल्फ डाउन जस्ट टू शाइन, एंड I only get my emotional authenticity to the show. Even on reality shows like Big Boss, Pratik Sejwal जो थे, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं altercation हुआ था, and conversations were like that, and काफी पोकी हो रहे थे. Do you feel कि वो भी एक टाइप की strategy But होती वो है? 2021 में था, हाँ. और अब मुझे डील करना पड़ रहा है वंशज से. I think ये इसमें कॉमन चीज ये है कि ट्रिगर. बोथ ऑफ देम ट्राइड टू ट्रिगर मी, बट प्रतीक में इतनी मेच्योरिटी थी कि चलो हो गया, शो में आगे बढ़ गए, हमने तो सेम रात को सॉर्ट भी कर लिया. बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा है. यहाँ पे ही विशेस टू ड्रैग इट. अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सो आई हैव सेंट अ लीगल नोटिस. नाउ माई लीगल टीम विल हैंडल इट. उसको क्या ही है, उसको सिर्फ पीपल खरीद के उसको कमेंट्स करवाने तो करवाए. मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आ जाओ, एंजॉय करो, तुम भी करो, मैं भी ट्रैक्शन एंजॉय करती हूँ. दैट्स ऑल आई कैन से. बट आई सी अ डिफरेंस इन हाउ मच आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड. मैं इस वक्त इतना ट्रिगर नहीं हुई जितना मैं प्रतीक के वक्त हुई थी. और इनफैक्ट प्रतीक और मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट भी कर लिया था. प्रतीक मुझे सोशली मिलते हैं, आई ओनली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम. He knows that, but I cannot say the same about the latter. Yeah. But also as you speak about that, you know, but Pratik, आपने प्रतीक को तभी बोला था कि bullying कर रहे हो, and you know, bully was the word which you have Yes, used. yes. And do you feel कि purposely on reality shows to kind of trigger someone, you know, mentally, bullying is kind of, you know, taken under consideration, and purposely वो mental work किया जाता है? अरे ये क्या हो रहा है कि जो ये लड़के की जो गैंग है वो लोग रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं by saying Ridhima is bullying. What is Ridhima doing? Ridhima had one argument in the show. She moved on with her life. It is you all who are stuck. You know? तो मैं बुली हो रही हूँ, पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं होंगी नहीं. मेरे पास बहुत तरीके टू हैंडल पीपल लाइक देम, और मैं उसका जवाब अच्छी तरीके से दे रही हूँ. दिव्या की बात करें तो दिव्या actually felt that you really supported her when everyone went against her, but at the same time you also kind of, you know, told her कि तू अपने आप को समझती क्या है, you know, तू बॉस है क्या. What do you have to say about that? You know, sometimes जब anger आता है तब आप really सोचते नहीं हो बोलने में. मैं क्यों सोचूं बोलने में? They deserve my anger for a reason. कुछ उन्होंने बोला होगा, that's the reason I'm reacting like that. And simple हिसाब है, मुझे zero regrets है वो मैटर को, कोई भी मैटर को लेके जिधर भी मैंने रिएक्ट किया मुझे सॉरी बोलना ही नहीं है. मैंने बहुत सही रिएक्ट किया है. वेरी बैलेंस्ड रिएक्शंस आई हैव गिवन. इन दिव्यास केस इट्स सिंपल. हम लोग ने बिग बॉस OTT साथ में किया था, सो ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्टेड दैट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, बट वो मेरे तरफ वो दिखाई नहीं रही थी. सो यस आई वाज हर्ट. तो मैंने अपना डिस्टेंस रखना शुरू किया. एंड उसके बीच में when she started to dominate me over something is when I blast back. I said, you can't talk to me like that. Nobody can talk to me like that. And maybe she realized that, okay, she's a friend. I forgot that for a while क्योंकि मैं गेम शो में हूँ. And she realized that, and she tried to mend ways with me, and I welcomed her with open arms, and again, everything's fine between us. Yeah. And also, you know, as we speak about this, you know, where men try to kind of, you know, gang up against women also, you know, on shows like this, kahin na kahin wo domination bhi tha. At the same time, women were also kind of ganging up against each other. And when I say so, Chahat aur Khanzade ki fight were like way too bad, you know, verbally kafi. I mean, I don't want to get into that. Did you kind of hear such words also? No. In my own alliance, I dealt with someone like a Krishna. Who tried to talk behind my back. अगर कृष्णा में हिम्मत होती तो मेरे मुंह पे बोलती ना. उसमें हिम्मत ही नहीं थी वो लड़की के. वो हो गई थी फ्रस्ट्रेट क्योंकि वो जो पिंग पोंग तक नहीं कर पाई वो. और जब भी कभी गुस्सा आ जाता था और ऐसा वो बॉटल फेंक देता था, तो ऐसा कैसा चलेगा ना, गेम भी खेलना पड़ेगा ना.
तो गेम तो आप खेल नहीं रही. And then she has this thing about calling me names. So then I'm not going to sit quiet. आपका जो entitled behavior है और जो superiority complex से आप deal करती है, आप उसका इलाज कराइए पहले मैडम. आप मेरे बारे में क्या बात कर रही है? But Riddhima, don't you feel that एक आपकी एक personality है, you know, which has kind of, you know, developed in the households, especially for the show what you have played, you know, for your TV show, जहाँ पर, you know, you have played the role of a robo. कहीं ना कहीं आपसे expectations भी अब लोगों के ऐसे हो गए हैं that you should be a perfect and emotionless kind of a person when you're dealing with people. And at the same time, वो उसके वजह से on reality shows there is an outburst of emotions, you know, whenever you feel like you're getting triggered by मतलब anyone. मेरा थोड़ा भी रिएक्शन पे लोग ऐसा रिएक्ट करते कि अरे रिधिमा ने ये कर दिया. हाँ तो क्या हो गया, तुम खुद क्या करते हो जो कंप्यूटर के इस तरफ बैठ के जो टाइप कर रहे हैं, तुम्हारा गुस्सा कैसा है भाई? एक सिचुएशन में आपको डाल दो, आप ट्रिगर हो गए. आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, आई एक्सेप्ट इट. जहाँ मैं गलत होती हूँ मैं जाकर सॉरी भी बोलती हूँ, पर जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ अगर मेरा एक रिएक्शन आ रहा है, आई स्टैंड बाय इट. You also said that जो रियलिटी शोज होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं एंड यू नो देयर इज अ परसेप्शन गेम ऑल्सो. इट्स अ गेम ऑफ माइंड. डू यू फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली स्ट्रांग व्हेन यू आर प्लेइंग, यू नो, एंड कीपिंग ऑल द इमोशंस असाइड, नो मैटर इवन इफ फ्रेंडशिप्स आर देयर, उसके वजह से भी काफी पर ये रक्कस मुझसे होता है. होता नहीं है. Yes, यू so नो how लाइक do you दिव्या play से with जैसे it? फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेक्ट किया कि अरे भाई तू तो मेरी दोस्त है, हाउ आर यू नॉट स्टैंडिंग अप फॉर मी? मुझे नहीं चाहिए माल मसाला फॉर द स्क्रीन्स. आई वांट माय फ्रेंड टू स्टैंड बाय मी. बट दैट डिडंट हैपन. सो या इस शो में मैंने ये सब जरूर सीखा है. द 50 ने मुझे सिखाया कि स्क्रीन पर लोग थोड़े अलग होते हैं. दे आर नॉट द सेम एज दे आर इन रियल लाइफ. And talking about someone like Karan and you, there were certain, you know, consideration of being called as lazy connection, you know, targeted as that. So what do you have to say on that? You can't call me lazy. I was dying to perform. You may definitely call Karan Patel lazy because he wasn't performing. Karan के सोते हुए clips दिखाए कि नहीं दिखाए शो में? I don't think so. Yeah, I don't think so. Yeah. दिखाने अगर आप देखते तो आप भी हैरान हो जाते क्योंकि स्टार्टिंग में तो he was only sleeping. Now probably that was because of his injury. He was also missing his daughter, and I understand. But then फिर इतने votes डाल के उन्हें क्यों बचा रहे हो भाई? वो कब से बोल रहे हैं मुझे घर जाना है. फिर वो चले गए और फिर जब वो आए तब हम सब बोल रहे थे कौन सा उन्होंने फेशियल कराया, हेयर कलर कराया, यू नो लाइक ही इज कम विद दिस फुल वाइब. और फिर वो इतना ओपिनियन दे रहे थे हर एक चीज में, लेकिन क्या हुआ लास्ट में तो वापस वो सो ही रहे थे. Yeah. सो बच इसलिए रहे थे क्योंकि उनको करण भाई का दर्जा दिया जा रहा था. बट वरना किया क्या उन्होंने पूरे गेम शो में? आई थिंक आई डेफिनेटली परफॉर्म्ड अ लॉट मोर देन हिम. मौके तो मिलने चाहिए ना मुझे. मेरे अलायंस में मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रही थी. सो व्हाट कुड आई डू? And lastly, before I let you go, while you're on reality shows, being vocal, trying to fight the odds, and you know, fighting with the people out there, you know, whenever they are kind of, you know, sabotaging you, there was this one thing which also happened, you know, on one of the reality shows when you were linked, and link up rumors bhi aaye the, and you have kind of dealt with it, you know, nicely, and you have kind of given it back to the audience out there. Do you feel that, you know, so many times on reality shows, even your personal life, you know, comes under, you know, attention like that? Yeah, it does, but मेरी कुछ है ही नहीं क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ मैं एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हूँ एंड आई विश टू रिमेन लाइक दैट. मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, किसी के बारे में बुरा कहा नहीं, ना मैं ऑन स्क्रीन रोमांस करती हूँ. तो मैं काफ़ी बोरिंग हूँ फॉर पीपल. यू कैन नॉट डिग अप any dirt on me, darlings. And lastly, Riddhima, after the 50, what are your plans? What are you focusing on? I'm back to acting. I have a project that I'm working on at the moment, and it's great to be back on a set and लाइनें बोलना, एक कैरेक्टर में ढल जाना. I missed that, so I'm back to that. Well, thank you so much for such a lovely interaction and opening up like never before. So lovely chatting with you. Thank you so much. Thank you.